Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about meaning of state in Article 12. Article 12 में क्या मीनिंग दिया है स्टेट का ये हम देखेंगे आज. Definition of state. In the part 3 of the Constitution, the state includes. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है. फंडामेंटल राइट्स मेंशन है इसमें, मतलब भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो जब फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं तो वहाँ बार बार वर्ड आता है स्टेट. तो वहाँ पे स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है. जैसे इंडिया में स्टेट्स हैं तो उस स्टेट की बात नहीं कर रहे. वहाँ स्टेट का मतलब क्या है वो आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है. तो हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टेट का क्या मतलब है. इन द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इंक्लूड्स. स्टेट का मतलब होगा, स्टेट के अंदर ये सब आएंगे जो हम भी पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद भवन, ये भी स्टेट के अंदर आता है. स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट. राज्य सरकार और हर स्टेट का लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, वो भी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा. ईच स्टेट मतलब यहाँ पे हर राज्य की बात हो रही है, लेकिन जब हम स्टेट बोलेंगे तो उसके अंदर गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट आएगा. फिर ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं. लोकल अथॉरिटीज़ हैं जैसे पंचायत है. और जैसे गांव में जो विलेज में रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो पंचायत के पास जाएंगी, तो वो लोकल अथॉरिटी है. तो जैसे पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर परिषद, ये हो गए, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो गए, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं. फिर है अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक LIC, ONGC, SAIL एक्सेट्रा. बाकी अथॉरिटीज़ ऐसी संस्थाएं जो या तो गवर्नमेंट की कंट्रोल में हैं या फिर इंडिया की टेरिटरी, भारत भूमि में आती हैं, तो उनको भी स्टेट के अंदर हम काउंट करेंगे. जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, SAIL, ONGC, ये सब. तो स्टेट में हमने देखा कि ये 4 चीज़ें आएंगी: गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक LIC, ONGC. अब ये जो टर्म है अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी ऐसी अथॉरिटी जो या तो भारत की भूमि के अंदर आती हैं या इन पे भारत सरकार का नियंत्रण है, कंट्रोल है, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आएंगी. तो पर इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. हम एक जजमेंट के थ्रू इसे समझेंगे. अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 जो एक केस था, इसमें अच्छे से समझाया गया है अदर अथॉरिटीज़ का क्या मतलब है. जस्टिस PN भागवती डिलीवर्ड द जजमेंट ऑफ द गॉड. जस्टिस PN भागवती ने इस केस पे जजमेंट दी थी, फैसला सुनाया था. द जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन अ फैक्टर टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर एन इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ द स्टेट. तो जो जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा था कि एक 6 फैक्टर टेस्ट होगा. ठीक है, एक 6 फैक्टर पास करने होंगे किसी को अगर उसे स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आना है. चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था हो, कोई इंसान हो, अगर वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है तब आएगा जब वो एक 6 फैक्टर टेस्ट को पास करेगा. 6 फैक्टर टेस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग. 6 फैक्टर टेस्ट क्या है देखते हैं. पहला फैक्टर, द शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक ONGC. जैसे कि ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन. अगर उसमें गवर्नमेंट का शेयर है, शेयर कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर परसेंटेज है, तो उसमें वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कॉरपोरेशन
का ये पहला फैक्टर है स्टेट के डेफिनेशन में आने का। सेकंड फैक्टर क्या है? द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट मीट्स द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द और कॉरपोरेशन। वो जो संस्था है उसका ज़्यादातर खर्चा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट की जा रही है, पैसों की मदद की जा रही है, उससे निकलता है। उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस जगह का खर्चा जो है, उस कॉरपोरेशन का जो सरकार पैसा देती है, उससे ज़्यादातर खर्चा उसका निकले, तो वो सेकंड फैक्टर टेस्ट हो गया। नेक्स्ट है द कॉरपोरेशन इंजॉयज द मोनोपोली स्टेटस बाय द स्टेट। कॉरपोरेशन के पास मोनोपोली स्टेटस है। मोनोपोली मतलब वन सेलर, मतलब जो वो काम कर रहा है जो कॉरपोरेशन, वो और कोई नहीं कर रहा, या जो सर्विस वो दे रहा है वो कोई और कॉरपोरेशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे रही। जैसे हम इंडिया में 5G सर्विसेज एक ही कंपनी दे रही है, ठीक है, और जैसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन है, वो जो सर्विस दे रहे हैं वो सिर्फ वही और कॉरपोरेशन दे रहा है। तो अगर कोई कॉरपोरेशन मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट ने किसी कॉरपोरेशन को, किसी संस्था को मोनोपोली स्टेटस दे रखा है, तो ये थर्ड फैक्टर टेस्ट हो गया, तीसरा फैक्टर हुआ। फोर्थ फैक्टर, देयर इज स्टेट कंट्रोल इन द कॉरपोरेशन। उस कॉरपोरेशन में स्टेट का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट उसके लिए रिलेटेड डिसीजंस लेती है, जैसे किसको हायर करना है, किसको निकालना है, क्या पॉलिसीज़ बनानी है, तो गवर्नमेंट वो डिसीजन ले रही है, स्टेट का कंट्रोल है उस कॉरपोरेशन में। फिफ्थ फैक्टर, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस। वो जो कॉरपोरेशन काम कर रही है, जो संस्था जो काम कर रही है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों का लिए अच्छा कर रही है, और ऐसा काम कर रही है जो गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, गवर्नमेंट जो काम करती है वैसा काम कर रही है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, जो सर्विस दे रही हैं, तो वो आ सकती है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग स्टेट की डेफिनेशन में। नेक्स्ट, सिक्स्थ फैक्टर इज वेदर अ डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन। जब गवर्नमेंट का कोई एक डिपार्टमेंट किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो डिपार्टमेंट, ये सिक्स फैक्टर टेस्ट हो जाएगा उसको स्टेट की डेफिनेशन में आने का। वेदर अ डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, जैसे दिल्ली मेट्रो है, ठीक है, मेट्रो से सब ट्रैवल करते हैं, तो अगर दिल्ली मेट्रो में जो कैंटीन है अगर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दी, किसी और को दे दिया, तो एक डिपार्टमेंट किसी और को दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अ कॉरपोरेशन, तो वो भी स्टेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो सिक्स फैक्टर टेस्ट हमने देखा, जो कि बताएगा कि कोई इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्टेट का पार्ट है या नहीं। सिक्स फैक्टर टेस्ट क्या क्या होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का शेयर है उसमें। फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट मीट्स द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉरपोरेशन। वो जो कॉरपोरेशन है उसका ज़्यादातर खर्चा जो है, ऑलमोस्ट इंटायर एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट, जो सरकार पैसे देती है, उससे निकलता है। द कॉरपोरेशन इंजॉयज द मोनोपोली स्टेटस। कॉरपोरेशन के पास मोनोपोली स्टेटस उसे सरकार ने दिया हुआ है। स्टेट का कंट्रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में। द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन। पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भले का काम करती है कोई ऐसी संस्था है। वेदर अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन हैज़ बीन ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन। अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट का मीनिंग क्या है अभी हमने देख लिया है। इसका मतलब कोई राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब होगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने सिक्स फैक्टर टेस्ट से भी इसको समझ लिया। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।